वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, क्वेश्चन नंबर 13 है डॉक्टर एस एम शुक्ला का। 11 तक बनाए थे, 12 एकदम छोटा है इसलिए नहीं बना रहे, 13 बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहला बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। इसमें दो ही पार्टनर, ए और बी पार्टनर है। ये 31/3/2021 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल है, उसके बाद देखिए कैपिटल के बाद दिया हुआ है आपका रिजर्व फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। उसके बाद दिया क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दिया हुआ है। इस साइड में एसेट दिया। देखिए पहला लाइन क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years एवरेज प्रॉफिट। पिछले 2 साल का प्रॉफिट है कितने, 19 का 20 का दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले गुडविल निकाल लीजिए, फिर मिटा देंगे इसको लोग। पहले निकला एवरेज प्रॉफिट, बोला कितना साल का एवरेज प्रॉफिट, 3 साल का। तो देखिए 3 साल को 19 का है 5000, 20 का है 4000 और 21 का प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में दिया कितना, 6000 डिवाइडेड बाई 3। तो 5 4 9 6 15 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ गया, 5000। तो गुडविल कितना होगा, गुडविल का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, ये फॉर्मूला होगा ना। तो एवरेज प्रॉफिट में कितना आया, 5000। तो 5000 इंटू 2 10,000 हो गया गुडविल। तो गुडविल कितना हो गया, 10,000। अब इसमें रिटर्न कौन कर रहा है, ए कुछ दिया नहीं, तो ए शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा ना। जब कुछ नहीं दिया था, ए शेयर ऑफ गुडविल, ये जो 10,000 का है इसका आधा कर देंगे, कितना आएगा 5000 पेड बाई बी। किसको देना होगा, बी को। तो देखिए कैसे किए, पहले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालिए, 2 साल यहाँ दिया हुआ था, तीसरा साल यहाँ है, तो तीनों का एवरेज कितना हो गया 5000। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, तो 5000 इंटू 2 कितना हो गया 10,000। अब इस 10,000 में ए का हिस्सा कितना, हाफ है, मतलब कितना हो गया 5000। इसका पेमेंट कौन करेगा, बी करेगा, है ना। अब हम लोग यहाँ बनाएंगे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में खास कुछ नहीं है। तो क्या लिखा है, पेटेंट्स और वैल्यूलेस। ये जो पेटेंट्स दिया है वैल्यूलेस हो गया, खत्म हो गया। तो 2 पेटेंट्स, इसको खत्म कर दीजिए 2000। फिर बोला डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई 10%। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला 10%, तो 20,000 का 10% कितना हो गया 2000। फिर बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर, इसका 5% प्रोविजन होगा। तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 4000 का 5% निकलेगा कितना का 200, तो हो गया 4200। तो कितना आना चाहिए 4200। तो लॉस ऑन रिवॉल्यूशन कितना का 4200। किसमें इसमें जाएगा, एस कैपिटल, 2 ही पार्टनर है, 20 कैपिटल, तो इसको 2100, आधा आधा, इसको भी 2100। अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है, इतना आ जाना चाहिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी। देखिए 10,000 7,500, तो बाई बैलेंस बी डी, इसका है 10,000, इसका है 7,500। एक देखिए रिजर्व फंड है, बांट दीजिए दोनों पार्टनर में। 6,000 है, आधा आधा कर दीजिए, 3,000 3,000। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नहीं जाएगा, क्रेडिटर्स नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया 6,000, आधा आधा कर दीजिए 3,000 3,000। अब यहाँ लिखिए बाई 20 कैपिटल, ये किस लिए लिख रहा हूँ, गुडविल के लिए। गुडविल का कितना पैसा देना है, एक को 5,000। तो लिखिएगा 2 एस कैपिटल, बी दिखाएगा हम दिए 5,000। इसका वाला रिवैल्यूएशन लॉस है, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट 2100 का लॉस। तो लास्ट लाइन क्या लिखा है कि ए वॉज पेड ऑफ, ए को क्या करना है, पेमेंट कर देना है। और ए को पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा, बैंक से लोन लेना होगा, जितना लोन का जरूरत है बैंक से ले लो। तो 10 3 13 3 16 और 5 21,000। यहाँ पे कितना चाहिए 21,000।
2100 चला गया तो कर दीजिए टू बैंक, किसमें तो हो गया 18,900 ये हो गया। अब बी को क्लोज कीजिए, 7 3 10 3 13,500, बी अगले पार्टनर बच गया क्योंकि ए रिटर्न कर गया, तो 13,500, 5 2 7,100, 13,500 माइनस 7,100 तो 6,400। इसको लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। देखते हैं आंसर मिला है कि नहीं, तो आंसर देखे नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बैंक अकाउंट खोल देते हैं, सुविधा के लिए। देखिए बैंक में कितना बैलेंस दिया था, सॉरी कैश में, टू बैलेंस बी डी, ये कैश है ना, इसको कैश कर लीजिए, ये भी कैश कर लीजिए, कैश में दिया हुआ है। कैश में कितना बैलेंस दिया हुआ है 1,000। यहाँ ए को कितना पेमेंट किया 18,900, एज लोन 18,900, यहाँ लिख दिए टू बैंक लोन, बैंक से कितना लोन लिए, ये जो बैलेंस हमें निकला ये बैंक से लोन हो गया 17,900। अब हम लोग यहाँ बनाएंगे बैलेंस शीट। छोटा सा ही है बैलेंस शीट, कुछ है नहीं। ये लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। देखिए कैपिटल में तो सिर्फ बी का बचा, ये तो हट गया बिजनेस से, तो कैपिटल सिर्फ बी का कितना बचा 6,400। यहाँ से ये बैंक लोन 17,900। इसके बाद देखिए हमारा चाहे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 500, क्रेडिटर्स 2,000, कितना आंसर दिया है जो बैलेंस शीट कितना दिया 6,400, 17,900, 500 और 2,000, 26,800। कितना बैलेंस शीट दिया 27,800। ठीक है, वो लोन के चलते हो रहा है। ये जो हम लोग 1,000 एडजस्ट कर दिए, लोग 18,900 का लोन दिख रहा है, हम लोग ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम लोग लिखेंगे 26,800, समझा देंगे। ठीक है, देखिए प्लांट कितना दिया 20,000, लेस डिप्रिसिएशन 2,000, 18,000। पेटेंट खत्म हो गया, स्टॉक 5,000। डेटर्स कितना दिया 4,000, तो इसमें 5% प्रोविजन हुआ है, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 200। 11 बस 23 3 26,800। देखिए हुआ क्या है ना, हम लोग यहाँ क्या किए हैं, ये जो कैश का बैलेंस है इसको बीडी कर दिए, इसको पेमेंट दिखा 18,900, तो हम दिखाए 1,000 मेरे पास था, 18,900 पेमेंट करा था। बैंक से कितना लोन लिए 17,900। ये लोग क्या किया डायरेक्ट, ये जो 18,900 है इसी को बैंक लोन मान के यहाँ पर 18,900 कर दिया और कैश बैलेंस 1,000 छोड़ दिया, जिसके चलते कितना आ गया दोनों तरफ 27,800। लेकिन मेरे हिसाब से जो कैश है आप वो यूज़ कीजिए, उसके बाद बैंक से आपको लोन लेना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी कैश कितना था 1,000 का था, पेमेंट करना था 18,900, तो बाकी बैंक से कितना लोन लेना पड़ा 17,900। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग बना लिए 13 नंबर, नेक्स्ट में भी बनाएंगे 14। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।